नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये रहा इसका 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जिन थैनोस को रोकने निकलती है जिसमें उसका साथ देने के लिए नोवा, लेडी सिफ, कैप्टन मार्वल और रॉकेट रकून आ जाते हैं। तो वही दूसरी ओर थैनोस वॉरलॉक आई का इस्तेमाल कर रहा था। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जीन ग्रे का प्लेन देखते हैं जिसमें अब जीन, नोवा, कैप्टन मार्वल, लेडी सिफ और रॉकेट रकून आए हुए थे। तभी लेडी सिफ जीन से कहती है उसे वॉरलॉक आई कहते हैं, एक ऐसा वेपन जो उसके धारक को माइंड कंट्रोल की पावर देता है। ये अब तक एसगार्ड के प्रोटेक्शन में था लेकिन अब नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं बाइफ्रोस्ट से नहीं हिलूंगी, पर अगर थैनोस इस वॉरलॉक आई का यूज करेगा तो वो अब पहले से भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे नोवा रोकता है और कहता है मुझे ब्रेक लेना है। जिस पर रॉकेट कहता है क्या ब्रेक? यहाँ पर पूरी यूनिवर्स का माइंड कंट्रोल हुआ है और तुम्हें ब्रेक चाहिए? जिस पर नोवा कहता है ये थैनोस मेरे दिमाग में था और अब जीन भी वही है, तो अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा रैबिट। जिस पर रॉकेट नोवा से कहता है ये घटिया चौक्स मारना बंद करो। लेकिन तभी जीन बीच में आती है और दोनों को रोकती है। तभी जीन रॉकेट से कहती है रॉकेट हमें तुम्हारी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि भले ही थैनोस टेलीपैथी से कांटेक्ट कर रहा हो पर उसके ब्लैक ऑर्डर नहीं। और नोवा तुम्हें कॉस्मोस की जानकारी है और सिर्फ तुम्हें एसगार्ड का इतिहास पता है। और कैरोल तुम्हारे पास पावर है, हम सब मिलकर एक अच्छी टीम बन सकते हैं। तभी आगे जिन कहती है मैं अभी नोवा के दिमाग में थी और मुझे पता चला कि थैनोस की पावर का एक अंश उसमें अभी तक है और इसलिए अगर मैं आगे ढूंढने गई तो थैनोस सतर्क हो जाएगा, हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तभी आगे जिन पूछती है ये वॉरलॉक आई यूनिवर्स के सबसे पावरफुल साइकिक को कैसे ब्लॉक कर सकता है? जिस पर सिर्फ कहती है ये मैजिक एसगार्ड से भी पुराना है, जहाँ तक उसके लिमिट की बात करें तो वो अब तक अपनी लिमिट तक पहुंचा ही नहीं है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है अगर हमें वो वॉरलॉक आई चाहिए तो हमें थैनोस को ढूंढना होगा। लेकिन तभी जिन कहती है कि इसमें हमारी कोई मदद कर सकता है और वो है अडानी। हम दोनों ने उसके सपने में साइकिक लिंक बना के रखी है। ये कहते हम अडानी का सपना देखते हैं जहाँ पर वो अपनी तलवार लेकर घूम रही थी। तभी उसे जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे सेंस कर रही हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे अंदर आवाजें बंद की तब कुछ तो पीछे रह गया जिसके कारण हम कनेक्टेड है। जिस पर अडानी कहती है उसे डिस्कनेक्ट कर दो। जिस पर जिन कहती है तुम उसे रोक रही हो और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा मुझ पर भरोसा करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा बचपन छिना गया है। लेकिन मैं रोक सकती हूँ और यही तुम चाहती हो, लेकिन उसे पहले तुम्हें देखना होगा कि एक छोटी सी बच्ची को उसके आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए देखना पड़ रहा है। यह दर्द इतना अधिक था कि उसकी यादें मिटाई गई, पर वो दर्द अंदर ही रह गया। और ये लड़की मैं ही हूँ। मुझे उसके बाद प्यार हुआ और फिर मैं समझने लगी कि मैं किसी बड़े काम का हिस्सा हूँ। और फिर मैंने अपनी टीम को बचाने का तय किया, जिसके कारण डार्क फिनिक्स का जन्म हुआ, एक ऐसा फोर्स जो कंट्रोल के बाहर था और उसी कारण बहुत दर्द और नुकसान हुआ। ये कहते हम देखते हैं कि अडानी को जिन की लाइफ दिखाई दे रही थी। तभी जिन कहती है मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम फिर कर पा रही हो। ये सब बातें सुनकर अडानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है तुम्हारे पास लिमिटलेस पावर है और दर्द भी, लेकिन मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिस पर जिन कहती है तुमसे किसी ने कहा भी नहीं है, पर तुम ही हो जो थैनोस को ढूंढने में हमारी अंतिम उम्मीद हो, तो बताओ हमें कि थैनोस कहाँ पे है? जिस पर अडानी कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। जिस पर जिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए थैंक्स। ये कहते ही जिन बाहर आती है। तभी रॉकेट जिन से पूछता है क्या उसने बताया? जिस पर जिन कहती है नहीं उसने कुछ नहीं बताया, पर उसने मुझे दिखा दिया और अब मैं जानती हूँ कि हमें कहाँ जाना है और हमारे पास प्लान भी है। यहाँ हम ब्लैक ऑर्डर के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो अब थैनोस के पास आ चुके थे। तभी प्रॉक्सिमा कॉर्वस से पूछती है हमें थैनोस के पास क्यों बुलाया गया? जिस पर कॉर्वस कहता है हमने तुम्हें नहीं बुलाया। जिस पर प्रॉक्सिमा कहती है हमें संदेश मिला था। लेकिन तभी रॉकेट वहां आता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है ताकि हम जान सके थैनोस कहाँ पे है। यह सुनते ही कॉर्वस रॉकेट को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी रॉकेट ही ब्लैक ऑर्डर पे हमला करता है, पर इबोनिमो शील्ड बना लेता है।
लेकिन तभी वहां पर नोवा और सिफ आते हैं और वे दोनों ब्लैक ऑर्डर पे हमला करते हैं। तभी रॉकेट नोवा से कहता है, मैं इस इबोनिमा को संभालता हूँ। ये कहते हैं रॉकेट इबोनिमा पर हमला कर देता है। तो वही सिर्फ प्रॉक्सिमा और सुपर जायंट पे हमला करती है और नोवा ब्लैक डॉग पे हमला करता है। यहाँ कॉर्वस अकेला खड़ा रहकर ये देख रहा था, लेकिन तभी उसके सामने कैप्टन मार्वल आ जाती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम क्या, तुम्हारा बॉस भी मार खाने वाला है। यह थैनोस ये देख रहा था और वो कहता है, ये अच्छा मूव था, रॉकेट को यूज किया ताकि मुझ तक पहुंच सके, लेकिन कोई बात नहीं, इसके आगे मैं कर लूंगा। यह कहते थैनोस हमला करने जाता है, लेकिन तभी थैनोस पर हमला होता है और तब थैनोस देखता है कि यह हमला करने वाली जीन ग्रे थी। तभी थैनोस जीन का वार सहते हुए जीन से कहता है, तुम्हारा वार अच्छा था, पर मेरे इस वॉरलॉक आई के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। यह कहते थैनोस अपने वॉरलॉक आई से जीन पर हमला करता है, जिसके कारण जीन एक ही झटके में दूर गिर गई थी। और तब जीन देखती है कि थैनोस ने अपने वॉरलॉक आई के जरिए जीन को बांध के रखा था। और तब थैनोस जीन से कहता है, ये फिनिक्स लाइफ और क्रिएशन है, पर मैं डेथ को सर्व करता हूँ। तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है फिनिक्स? तुम ही इस पूरे यूनिवर्स को खत्म करने वाली हो। यह कहते हैं थैनोस जिन को टॉर्चर करने लगता है। यहाँ कैप्टन मार्वल भी ये देखती है और तुरंत जिन की ओर आने लगती है, लेकिन वो वॉरलॉक आई की एनर्जी इतनी अधिक थी कि उसे छूते ही कैप्टन मार्वल दूर गिर जाती है। ये देखकर रॉकेट और नोवा भी उस एनर्जी पे हमला करते हैं, लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं था। लेकिन तभी वहां पर उस एनर्जी से धमाका हो जाता है, जिसके कारण रॉकेट, नोवा और सिर्फ दूर गिर जाते हैं। यहाँ थैनोस जिन को अपने पास लाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी पावर्स मुझे हराने में पर्याप्त होगी? तुम इसमें सही थी। बैटलफील्ड में मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ फिनिक्स। पर तब क्या होता है जब लाइफ इनकार्नेट ही डेथ के कारण करप्ट हो जाए तो उससे एक वॉइड बन जाएगा जो सब कुछ अपने अंदर खींच लेगा। यहाँ जिन ये सब कुछ सुन रही थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी हमें जिन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, यहाँ अंदर मैं पैरालाइज्ड हूँ। थैनोस ने फ्रीज फोर्स का इस्तेमाल किया है और मैं उसके जाल में फंस गई, पर अगर मैं इस वेसल को रोक नहीं सकती हूँ तो अडानी ये कर सकती है। ये कहते ही जिन टेलीपैथी से अडानी को कांटेक्ट करती है जो अब भी उसे जुड़ी है। और तब जिन अडानी से कहती है, अडानी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर अडानी कहती है, फिनिक्स फोर्स मुझे दे दो, इससे थैनोस का कंट्रोल हिल जाएगा। ये सुनते ही जिन अपने अंदर से फिनिक्स फोर्स को बाहर निकालती है, जिसके कारण जिन अब थैनोस के मैजिक से आजाद हो गई थी। तभी देखकर थैनोस हैरान रह जाता है और जिन से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? लेकिन तभी सिर्फ अपनी तलवार निकालती है और सीधा थैनोस के वॉरलॉक आई में घुसा देती है। और तब कैप्टन मार्वल थैनोस को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकती है, लेकिन थैनोस को इससे कुछ खास नहीं हुआ था। तभी थैनोस इन सब को देखता है और जिन से कहता है, तुमने अपनी पावर दी ये सब कुछ बचाने के लिए, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। ये कहते अडानी वहां आ जाती है जो अब फिनिक्स फोर्स से जुट चुकी थी। तभी जिन अडानी से कहती है, तुम इस पावर को अधिक समय तक रोक नहीं सकती हो। ये कहते ही जिन पुनः फिनिक्स फोर्स को अपने अंदर खींच लेती है। ये देखकर अडानी जिन से कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझसे ये छीन नहीं सकती हो। ये कहते ही वहां पर धमाका हो जाता है और तब जिन देखती है कि वो ब्लू एरिया ऑफ मून में आ चुकी है जो वॉचर का घर है।